Hello students, how are you all? Students, आज इस लेक्चर वीडियो में हम नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की अगर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ें तो ये ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं। नाइजेरिया मेनिंजाइटिस एक कैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं एंड ये पेयर्स में होते हैं, डिप्लोकोकाई होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं, तो ये ग्राम स्टेनिंग के बाद माइक्रोस्कोप में पिंक कलर के अपीयर होते हैं क्योंकि इनके पास थिन पेप्टाइडोग्लाइकैन की लेयर होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले स्टेन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, सैफ्रनिन को, एंड ये पिंक कलर के अपीयर होते हैं। इनकी साइज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होती है एंड ये किडनी शेप्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, यूजुअली ये इंट्रासेलुलर होते हैं एंड साथ ही साथ नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी वायरलेंस फैक्टर की बात करें तो इनके पास पिलाई प्रेजेंट होता है जो कि इनको किसी भी सरफेस से अडेयर करने में और इन्वेजन में हेल्प करता है एंड ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंडोटॉक्सिन। लिपिड जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड का एक पार्ट है विच इंड्यूसेस सेप्टिसिमिक शॉक। स्टूडेंट्स, ये इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं IgA प्रोटीएज जो कि IgA एंटीबॉडीज़ को क्लीव करता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये पाए कहाँ पे जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है ह्यूमंस के अंदर, तो ये ह्यूमंस के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं एंड इनका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 7 days होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट एंड एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। साथ ही साथ ये क्लोज कांटेक्ट इन्फेक्शियस पर्सन के क्लोज कांटेक्ट से भी स्प्रेड होते हैं, लाइक फैमिली मेम्बर्स, डे केयर सेंटर्स, प्रिजन्स और अदर इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। अगर हम कैरिएज की बात करें तो 5 to 30% नॉर्मल पर्सन जो है वो इसको हार्बर करता है, मेनिंगोकोकाई को हार्बर करता है अपने नेसोफेरिंग्स में। लेकिन ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी वीक है या ऐसे पर्सन जिनको HIV है उनके लिए काफ़ी थ्रेट है। एंड अगर हम बात करें डिसीजेस कॉज्ड बाय नाइजेरिया मेनिंजाइटिस तो ये कौन कौन से डिसीजेस कॉज करते हैं, तो ये मेनिंजाइटिस, मेनिंगोसीमिया, न्यूमोनिया, एरिथ्राइटिस, यूरेट्राइटिस एक्सेट्रा डिसीजेस कॉज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम मेनिंजाइटिस की बात करें कि मेनिंजाइटिस में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है एंड ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। अगर मेनिंजाइटिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को क्लासिफाई किया गया है एज एक्यूट मेनिंजाइटिस एंड क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। एक्यूट मेनिंजाइटिस में ये सिम्टम्स का ऑनसेट कुछ आवर्स और डेज में होता है, जबकि क्रॉनिक मेनिंजाइटिस में ऑनसेट इन वीक टू मंथ्स। अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की तो ये एस्टिमेट किया गया है एनुअली 1,70,000 डेथ वर्ल्ड वाइड होती है इस इन्फेक्शन की वजह से। एंड एस निमोनिया एंड नाइजेरिया मेनिंजाइटिस causes approximately 6.5 and 4 cases per 1 lakh children aged 1 to 23 months respectively.
स्टूडेंट्स, 1996 में बिगेस्ट मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस आउटब्रेक हुआ था एंड रिकॉर्ड किया गया था ये वेस्ट अफ्रीका में, एंड तब एस्टिमेट किया गया था 25 लाख केसेस में 25,000 डेथ्स हुए थे इसकी वजह से। एंड 1985 में दिल्ली में 6,133 केसेस हुए थे, जिसमें से 799 डेथ हुई थी इस की वजह से, यानी कि 13% डेथ इस वजह से हुई थी। स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑल्दो ये डेंजरस नहीं है और ये बहुत ही ईजिली ट्रांसमिट स्प्रेड नहीं होते हैं, ऑल्दो डेंजरस डिसीजेस नॉट ईजली स्प्रेड, ये क्योंकि खतरनाक डिसीजेस तो ये हैं, ये डेंजरस डिसीजेस तो कॉज करते हैं, लेकिन ये ईजली स्प्रेड नहीं होते हैं। एंड ये स्प्रेड होते हैं ड्रॉपलेट्स के थ्रू, माउथ एंड नोज ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं। एंड ट्रांसमिशन नॉट नेसेसरी गिव राइज टू डिसीजेस, ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जो ऑलरेडी किसी बड़ी बीमारी लाइक HIV एंड अदर डिसीजेस से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग है। एंड 15% एडल्ट्स कैरी डिसीज कॉजिंग स्ट्रेन्स इन नोज एंड थ्रोट, तो ऐसे एडल्ट्स जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए इतना थ्रेटफुल नहीं है, ये इतनी लाइफ थ्रेटनिंग बात नहीं है ये। स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया हमारे इंटरक्रैनियल स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है 3 तरीक़ों से, एंड ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है। स्टूडेंट्स, अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मेनिंजाइटिस एंड मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया may not always be easy to detect. In early stage, the symptoms can be similar to flu. मेनिंजाइटिस एंड मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेज में इसके जो सिम्टम्स है वो फ्लू की तरह ही अपीयर होते हैं, फ्लू के जैसे ही सिम्टम्स इसमें लगते हैं लोगों को। एंड दे में डेवलप ओवर 1 or 2 days, बट समटाइम्स डेवलप इन अ मैटर ऑफ वीक्स, ये 1 या 2 दिनों में डेवलप हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि थोड़ा लंबा टाइम भी लग सकता है। And it is important to remember that symptoms do not appear in any particular order and some may not appear at all. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी चाहिए कि सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अपीयर नहीं होते हैं एंड समटाइम्स अपीयर भी नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रन में कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं इसके, तो इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रंस में हाई टेम्परेचर, फीवर, वॉमिटिंग, देन ब्लैंक स्टेरिंग एक्सप्रेशन देंगे बच्चे, स्टिफ नेक, देन बैक एक एक्सेट्रा, ये सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इन्फेंट में फीवर, रिफ्यूजिंग फीड्स और वॉमिटिंग, एंड साथ ही साथ विम्परिंग एंड नेक स्टिफनेस हो रही है, एंड नेक स्टिफनेस और बैक एक, ब्लैंक एंड स्टेरिंग एक्सप्रेशन, चाइल्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू वेक, लेथार्जिक एंड पेल कॉम्प्लेक्शन, ये सारे सिम्टम्स इन्फेंट्स में अपीयर होते हैं। अगर हम ओल्डर चिल्ड्रेन और एडल्ट्स की बात करें तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उनमें हाई टेम्परेचर, फीवर, वॉमिटिंग, सीवियर हेडेक, जॉइंट और मसल पेन्स, समटाइम्स स्टमक क्रैम्प्स, नेक स्टिफनेस, डिसलाइक ऑफ ब्राइट लाइट्स और रैश में ऑल्सो डेवलप एक्सेट्रा, ये सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, स्टिफ नेक, हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, लाइट सेंसिटिव, जॉइंट पेन एक्सेट्रा, ये सारे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो नेक एंड बैक स्टिफनेस होती है इसमें, एंड ये इन्फेंट में आप बच्चों में ज़्यादा ध्यान रखना होता है इसके सिम्टम्स को पहचानने के लिए।
स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, तो सीवियर स्टिफनेस हो जाती है। एंड बेसिकली क्या होता है, सीवियर स्टिफनेस ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स कॉज एन एबिलिटी टू स्ट्रेटन द लेग व्हेन द हिप इज फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, one sign of meningococcal septicemia is rash that does not fade under pressure। एक साइन जो मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया का है वो है रैश, जो कि प्रेशर के अंडर फेड नहीं होता है। एंड दिस रैश इज कॉज्ड बाय ब्लड लीकिंग अंडर द स्किन, और इस रैश में स्किन के अंदर से ब्लड लीकिंग भी होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इस ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो कराएंगे, तो उनको ग्रो कराने के लिए कैसे टेम्परेचर की, कैसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इनकी ग्रोथ के लिए। ये एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। एंड टेम्परेचर में ऑप्टिमम ग्रोथ इनकी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है। एंड ग्रोथ इज प्रमोटेड बाय 5 to 10% CO2। 5 से 10% CO2 से इनकी ग्रोथ प्रमोट हो जाती है। अगर हम इनकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये 1 to 2 mm डायमीटर की कॉन्वेक्स ग्रे ट्रांसल्यूसेंट कॉलोनी फॉर्म करते हैं। एंड ये नॉन हीमोलाइटिक होते हैं। एंड आफ्टर 48 आवर्स इनकी कॉलोनी जो है वो लार्जर हो जाती है, ओपेक हो जाती है, एंड रेज्ड सेंटर होती है इनकी कॉलोनी की विद ट्रांसपेरेंट मार्जिन। स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वैनिकोमाइसिन until as pneumonia is ruled out, ampicillin to be added if listeria is suspected, एंड ये सारे हम कुछ एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, रेकमेंड करते हैं। एंड डेफिनेटिव थेरेपी एज पर एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट पैटर्न हम सजेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। वंस अगेन थैंक यू सो मच।